बांदा जनपद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां पर मामूली से विवाद के बाद पारिवारिक लोगों ने धारदार हथियार से 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी और 2 महिलाएं शामिल हैं। ट्रिपल मर्डर की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस ने इस घटना में शामिल 6 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल अभिजीत उर्फ गोल्डी प्रयागराज जनपद में पोस्टेड था। वो कल ही घर लौटा था और उसने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लिया। पुलिस में शिकायत करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो घात लगाए बैठे हुए दबंगों ने पुलिसकर्मी और उसकी मां और बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसमें झगड़ा है, मगर मूल विवाद मुझे ये प्रतीत हो रहा है क्योंकि जो मृतक का घर में 2 लोग का नौकरी है, उनका घर भी अच्छा खासा घर बनी हुई है और ये जो ताऊ का लड़के हैं ये तो बिल्कुल एक झोपड़ी टाइप के जगह पर ये लोग रह रहे हैं। उनका रहन सहन भी उसी तरीके से है। वहाँ कोई किसी का नौकरी नहीं है, वो मजदूरी करते हैं। तो हो सकता है ये जो कहीं ना कहीं ये जो संपत्ति का जो विवाद और उसका जो है वो जलसी होगा इनके बीच में, तो उस वजह से भी हो सकता है कहीं खुंदक खा के बैठे हैं ये लोग। है कि ये संपत्ति का विवाद हो। आपने देखा होगा बंटवारा होता है गांव में, कई बार कुछ लोग परिवार के आगे बढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते हैं और फिर वो खुन्नस निकालते हैं। अंकित त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, अभी शुरुआती क्या जानकारी मिल रही है, वहां पर से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है कि क्यों हुआ है तीनों का मर्डर? बिल्कुल बताना चाहेंगे, शहर कोतवाली के अंदर चवरौली चौराहे का पूरा मामला। हालांकि घटना के बाद से वहां के जो स्थानीय लोग, काफी लोग डरे सहमे हुए हैं। इस थाने में सनसनी का माहौल है। जहां पे स्थानीय लोग रह रहे थे, जहां पे घटना हुई है, स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी समय से इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था और कल देर शाम जो 13 हत्याकांड हुए, 13 हत्याकांड में जो स्थानीय लोगों का कहना है, उनका कहना है कि कल ये पुलिसकर्मी प्रयागराज में तैनात था, अपने घर लौटा और इसकी शिकायत करने थाने और संबंधित कोतवाली गया था। हालांकि जब पुलिस ने तो वहां पर घात लगाए लगभग 5 से 6 लोगों ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी सहित उसकी मां और बहन 3 लोगों को इन्होंने धारदार हथियार से मार के निर्मम हत्या कर दी। और घटना की काफी देर बाद पुलिस को इस बारे की सूचना हुई। जब रास्तों में खून बहने लगा तब पुलिस मौके पहुंची और फिर जांच पड़ताल में जुटी और 3 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है अब तक। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेहद ही बर्बरता से हत्या हुई है। अलीगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने एएमयू के स्टाफ की गोली मारकर हत्या कर दी। देर शाम हमलावरों ने एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में तैनात 20 साल के सलमान की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर जैसे ही वारदात को अंजाम देकर भागने लगे तो लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक हमलावर को पकड़ लिया और उसे पीटते हुए लहूलुहान कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रिहायशी इलाके में हुए इस गोलीकांड से दहशत का माहौल है। तो भीड़ ने एक हमलावर को जरूर धर दबोचा। वही हमलावर जो एक 20 साल के एएमयू स्टाफ को गोली मार के भाग रहा था। काफी वक्त से इन्होंने घात लगाई हुई थी। पब्लिक ने पकड़ लिया इन हमलावरों को और पीट दिया, पुलिस को सौंप दिया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन पिटाई देखिए कि वो एक अलग बात है, लेकिन मर्डर किया गया है एक 20 साल के एएमयू स्टाफ का। इसके पीछे का कारण पुलिस जांच रही है, किस वजह से, क्या आपसी रंजिश थी, किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी या एएमयू से रिलेटेड कोई मामला था। कई ऐसे पहलू हो जाते हैं जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन भीड़ ने एक हमलावर को जरूर धर दबोचा है और उम्मीद यही है कि ये मामले की वजह, इस पूरे घटने के, इस गोलीकांड की, मर्डर की वजह क्या है वो जरूर बताएगा। साले गोली मार रहा है, गोली तेरी माँ का हरामी साले। उसने गोली मार के सलमान को भी। अरे गोली चलाई। शाहजहांपुर में डायल 112 पुलिस टीम पर दबंग ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में एक दारोगा, एक इंस्पेक्टर रमेश और एक सिपाही घायल हो गए। दबंग ने डायल 112 की गाड़ी में भी तोड़फोड़ किया। बताया जा रहा है कि दबंग परविंदर अपनी पत्नी को पीट रहा था। बेटी को पीटता देख परविंदर के ससुर ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पहुंचने पर गुस्साए दबंग ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घायल पुलिस कर्मियों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। दीप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीप, पूरी खबर बताइएगा।
ये घटना जो थी वो ये जो बताया जा रहा है कि जी, इसमें जो पुलिसकर्मी जो घायल हैं, बताया जा रहा है कि ये युवक जो था वो नशे में था और वो अपनी पत्नी को पिटाई कर रहा था। इसी बात की सूचना उसके ससुर ने की थी और 112 डायल किया था। उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो वहां पर वो राड से हमला कर रहा था। इसी हमले को रोकने के लिए जब पुलिस के सिपाही जब मौके पर पहुंचे तो उसने उन पर भी हमला बोला, जिससे 3 पुलिसकर्मी और एक दरोगा घायल हुए हैं और इनको पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद में जो आरोपी था उसको ट्रैंक्विलाइज कर अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि ये नशे का आदी था और बीमार था, जिसका इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में हत्या हुई है। राकेश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। लाप्लास अपार्टमेंट में देर रात ये वारदात घटी है। बर्थडे पार्टी को लेकर देखिए, बर्थडे पार्टी चल रही थी, इस दौरान गोली चलती है। शाहजहांपुर में सपा एमएलसी हैं अमित यादव। तो एक बर्थडे पार्टी होती है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से गोली चलती है, आवाज आती है और एक मर्डर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है और इसके रीजंस क्या है। लाप्लास अपार्टमेंट की हम बात करें जो कि शाहजहांपुर में है और एमएलसी अमित यादव का हम जिक्र कर रहे हैं। शाहजहांपुर से सपा एमएलसी हैं अमित यादव। इनके फ्लैट में ये जो मर्डर हुआ है, इसके बाद लखनऊ में, माफ कीजिएगा, और उसके बाद अब जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। लाप्लास अपार्टमेंट में बेहद ही हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है जब किसी एमएलसी के फ्लैट में मर्डर होता है। सब कुछ नॉर्मल स्मूथली चल रहा होता है, एक बर्थडे पार्टी होती है और फिर उसमें ऐसा क्या हुआ? क्या ये एक प्लान पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी? किसी तरह का कोई, हमें देखते हैं कि बर्थडे पार्टीज में आप देखते हैं कि ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ से हम बात करते हैं। ऋषभ, क्या रीजंस कुछ सामने आए हैं अभी इस पूरी घटना से जुड़े हुए? जीना, देखिए, अभी जो बताया जा रहा है कि अमित यादव जो शाहजहांपुर से एमएलसी हैं, उनका सरकारी आवास है ये, उनके कुछ परिचित यहाँ पर रहते हैं। संजय नाम का एक शख्स बताया जा रहा है जो बीते 3 साल से यहाँ पर रह रहा था। हालांकि ये फ्लैट आवंटित अमित यादव को ही है। कल रात को बताया जा रहा है इस फ्लैट में पार्टी हुई थी, संजय और उसके कुछ परिचित लोग थे और अभी ये सफाई दी जा रही है और ये कन्फर्म भी नहीं हो पा रहा है कि सपा एमएलसी उस पार्टी में मौजूद थे या नहीं थे। वहीं पे कुछ कहा सुनी हुई है, जिसके बाद फायरिंग हुई है और उसमें राकेश नाम के एक शख्स को गोली लगी है, जिसकी मौत हो गई है। अभी हालांकि सपा एमएलसी से भी संपर्क नहीं हो पाया, उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि फ्लैट के अंदर की ही ये वारदात है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। राकेश जिनकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम से तमाम और चीज़ें साफ हो पाएंगी। उसके बाद सपा एमएलसी का पक्ष लिया जाएगा कि वो यहाँ मौके पर मौजूद थे या नहीं थे और तब इन कारणों की भी जांच होगी कि आखिरकार ये सरकारी फ्लैट जो माननीयों को आवंटित किया जाता है वो खुद उसमें रहते हैं या किन लोगों को उसमें बसाते हैं जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी कैसी शोहरत है कि वो किस तरह के लोग हैं और उनके जो सरकारी फ्लैट हैं वहाँ यहाँ पर किस तरह के कारनामे और किस तरह के यहाँ पर काम किए जाते हैं। सवालिया निशान जरूर उठेंगे ऐसे सरकारी फ्लैटों पर भी और जिनमें माननीय बसते हैं, रहते हैं। ऋषभ, उस बर्थडे, ये जो बर्थडे पार्टी है बेसिकली अब ये बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में आ गई है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है शुरुआती, जैसे आपने कहा कि ठीक है माननीयों को आवंटित होते हैं, कौन से लोग हैं, कई बार हम देखते हैं कि साठ गार्ड करके भी ये फ्लैट्स जो है ले लिया करते हैं। कौन लोग उस बर्थडे पार्टी में आए थे, कुछ इनके बारे में जानकारी मिली है? वेपन किसके पास था? कोई कैमरा आसपास लगा हो? कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशंस मिली हो? देखिए जीनत, एक बात तो साफ हो जाती है कि अमित यादव यहाँ पर परमानेंट नहीं रहते थे। उनका कोई करीबी संजय है, वो यहाँ पर रहता था। अब संजय से मिलने कौन से लोग आते थे, किस तरह के लोग आते थे, फ्लैट में क्या क्या होता है, ये ज़रूर एक तफ्तीश का हिस्सा है, विवेचना का हिस्सा है। और अगर अब बात कर लें सीसीटीवी और सुरक्षा की, तो देखिए सरकार जनता के लिए सुरक्षा के दावे ज़रूर करती है, लेकिन आप ये देखें इस पूरे प्रीमाइसेस को देखते हैं लाप्लास अपार्टमेंट के, जिसमें तमाम माननीय भी रहते हैं, सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है। अगल बगल भी कहीं बहुत ज़्यादा सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं दिख रहे हैं। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है, उनके पूरे घर को फिलहाल सील कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब
जो कौन कौन मौजूद था, चूंकि अब तमाम चीज़ें वो शख्स संजय है जिससे साफ होगी कि इसकी बर्थडे पार्टी थी, कौन कौन लोग आए थे और उस दौरान क्या हुआ था, क्या इन सारी बातों की जानकारी एमएलसी अमित यादव को थी या नहीं थी, या जिनको उन्होंने इस फ्लैट में बसाया था क्या उनकी शोहरत के बारे में खुद अमित यादव जानते थे या नहीं जानते थे। जीनत, एक और जिस राकेश का मर्डर हुआ है, क्या उसकी फैमिली की तरफ से कोई आया या पुलिस ने उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताई, ताकि कोई तो एंगल निकले कि क्या रीजंस हो सकते हैं, या थोड़ा इंतजार करना होगा अभी? जीनत, देखिए इंतजार करना होगा। रात को करीब 1 बजे की घटना बताई जा रही है, किसी को पता नहीं चला है, हमें भी जानकारी रात को तकरीबन 2:30-3 बजे मिलती है, फिर सुबह पुलिस उसको कंफर्म करती है 6:30-7 के बीच में। तो अभी राकेश की फैमिली भी नहीं आई है सामने, राकेश कौन है अभी पुलिस भी, जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, खुद पुलिस कमिश्नर से बात हुई तो उन्होंने ये बात कंफर्म तो ज़रूर की है कि हाँ सपा एमएलसी का फ्लैट है और राकेश नाम के शख्स की हत्या हुई है, और एमएलसी थे या नहीं थे अभी ये विवेचना का हिस्सा है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तब तमाम चीजें और साफ हो पाएंगी। हम लोग फिलहाल मौके पे मौजूद हैं, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है, फ्लैट को सील कर दिया गया है। आप नजर रखिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक ट्रैक्टर, 2 तमंचे, कारतूस भी मिले हैं। इन बदमाशों के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी, लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। शुभम नाम के बदमाश को दबोचा गया है। थाना कमला नगर इलाके में महिला डेंटिस्ट निशा के घर में घुसकर चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। साथ ही चाकू के हमले से 2 बच्चे भी जख्मी हुए थे। राजधानी लखनऊ और फिरोजाबाद के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीण जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं। अब हंगामा भी हुआ है। यहाँ पर मौत की खबर मिलने के बाद सीओ फूलपुर और पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में SP, SSP, DM भी पहुंचे। गांव में स्थित शराब के ठेके से ही इन लोगों ने गुरुवार को देसी शराब खरीद कर पी थी। शराब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और सुबह से एक एक करके 5 लोगों की मौत हो गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सरकारी देसी शराब के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं और एक सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मौत का कारण क्या था। ये जो जिसका ठेका है, ये पहले से चोरी की शराब बेचते थे, इनके बाप भी बेचते थे। इनके ऊपर काफी मुकदमे दर्ज हैं। आबकारी के कई मुकदमे इनके ऊपर शराब और गांजा के दर्ज हैं, और ऐसी हालत में इनको ठेका मिल गया। 2-3 ठेका इनका है। प्रशासनिक टीम अब सक्रिय है और घर घर पे भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। तो इसका भी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर, और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके, और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस जगह से इस जहरीली शराब के बिक्री की सूचना बताई जा रही है उसके सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है, और लैब रिपोर्ट आने के बाद उसका भी विश्लेषण किया जाएगा, उससे भी आगे कार्रवाई की जाएगी, और इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। तो जहरीली शराब कांड एक बार फिर से सामने आया है, ये आरोप लग रहे हैं। आपको लखनऊ का प्रकरण याद होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री काफी सख्त हुए थे और देखिए पुलिस कमिश्नर बदले गए, और अब ये प्रयागराज में मामला सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि जहरीली शराब ने 5 लोगों की जान ले ली है और काफी लोग बीमार हैं। इसके बाद ही चाहे हम पुलिस महकमे की बात करें, सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी निकल कर आई है शुरुआती शराब कांड एक बार फिर से? जी, निश्चित तौर पर लखनऊ के बाद ये एक बड़ा मामला आया है, जहां पर देसी शराब पी गई थी, और उसके बाद अब तक अपडेट यह है कि 6 लोगों की इस मामले में जान चली गई है। फूलपुर के अमिलिया गांव में सरकारी देसी शराब का ठेका है, जहां से लोग लेकर ग्रामीणों ने शराब पी थी। एक व्यक्ति की मौत जो पान विक्रेता है, गुरुवार देर रात हो गई थी, जबकि
अलग अलग समय में शुक्रवार को 5 अन्य लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने शराब के ठेके के सामने हंगामा भी किया और जो शव थे सभी शवों को कब्जे में लेकर रात को डीएम ने पोस्टमार्टम का आदेश दिया था और रात को ही पोस्टमार्टम करा दिया गया है। इसके अलावा 5 अन्य लोगों का इलाज जो कि जिनकी हालत गंभीर है मेडिकल कॉलेज के सारण अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 लोगों के विरुद्ध इसमें प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मामला दर्ज कराया गया है और जांच की जा रही है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से कामयाबी का परचम लहराया है। यूपी को मत्स्य संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड मिलने जा रहा है। दिल्ली में आयोजित समारोह में उसे ये अवार्ड मिलेगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी NFDB हैदराबाद ने मैदानी राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का तमगा दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।